Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. राधे कृष्ण, आप सभी को एससी इंटरटेनमेंट प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत कथा, और महाभारत कथा के साथ साथ हम बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। अब प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है और इसका क्या प्रयोजन है। तो सुने, भागवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन इस दुविधा में फंसा हुआ था कि वह अपने इष्ट और रिश्तेदारों के साथ युद्ध करे कि ना करे, इसीलिए वो श्री कृष्ण की शरण में गए और इसके फलस्वरूप ही भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अन अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ततः संखाश्च भैर्यच पनव आनक गोमुख सहसा एव अभ्यंत शब्द तुमुल अभवत। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगारे, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेते हये युक्ते महति अस्यन्दने स्थिततो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधूमतु। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम एसाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु पुत्र जैसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पंचजन्य ऋषिकी ईसा देवतम धनम जय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं,
इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम वसुदेव भी है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका एक नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदा नंदन भी कहे जाते हैं। अपने मित्र अर्जुन को सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहा जाता है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले भी हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे और न ही भाग्यों की देवी श्री थी। अतः इस युद्ध भूमि में कौरवों की पराजय पूर्व निश्चित थी। ऐसा शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। राधे कृष्ण मित्रों, जैसा कि हमने बताया है कि महाभारत कथा की आत्मा साथ साथ चलती है और इसी के कुछ अंश हमने अभी बताए। तो अब रुख करते हैं महाभारत कथा की ओर। अगर आपने हमारे महाभारत कथा के पिछले भाग को नहीं देखा है तो ऊपर में आपको लिंक दे देते हैं, आप पहले उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी की कथाओं को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। हस्तिनापुर में चहुओर शांति, समृद्धि और खुशहाली का माहौल था। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। देवव्रत बड़ी तत्परता के साथ अपने पिता महाराज की सेवा करते और उनके कार्य को सरल कर दिया था। लेकिन महाराज शांतनु, जिन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, हस्तिनापुर के भविष्य के बारे में सोच सोचकर उनके मन में ग्लानि भाव हो रहा था कि अपने वर्तमान समय के लिए उन्होंने हस्तिनापुर का भविष्य खतरे में डाल दिया। भरतवंशी शांतनु पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे, पर वह किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। अंदर ही अंदर घुटन उनके जीवन को नीरस बनाए हुए थे। वह अपने ही हृदय के शिविर में अपने आप को कैद कर रख लिया था। वह किसी के पास अपनी व्यथा जाहिर भी नहीं कर पा रहे थे। उनके मौन को कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। एक संध्या ऐसे ही अपने कक्ष में बैठे हुए थे और मन खोया हुआ था। विचारों में यही आ रहा था, शांतनु, भरतवंशी शांतनु,
तुमने अपने वर्तमान के लिए हस्तिनापुर का भविष्य खतरे में डाल दिया। वह इन्हीं विचारों में खोए हुए थे, तभी भीष्म का प्रवेश होता है। पर वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने पिता महाराज को प्रणाम कर कहा, हे पिता महाराज, पर उनका ध्यान टूटा नहीं। पुनः उन्होंने कहा, पिता महाराज, आप किन ख्यालों में खोए हुए हैं? ध्यान टूटने पर अन्यास निकला, भीष्म भीष्म भीष्म। इस पर भीष्म ने कहा कि हे पिता महाराज, ये चिंता की रेखाएं पिता के माथे पर है कि महाराज के माथे पर? इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि पुत्र, ये चिंता की रेखाएं पिता और महाराज के नहीं, यह उस दुर्बल इंसान के माथे पर है जो न तो एक अच्छा पिता बन सका और न ही एक अच्छा राजा। मैं वो दुर्बल इंसान हूँ जिसने न तो राजा का मान रखा और न ही पिता का। मैंने दोनों को विवश कर दिया। मैंने अपने योग्य पुत्र को अपने प्रेम तृष्णा के लिए उसके भविष्य को अनंत मृग तृष्णा में ढकेल दिया, और मैं वो राजा हूँ पुत्र जिसने हस्तिनापुर के योग्य युवराज को उसके पद से हटाकर ऐसे संतान के लिए रिक्त कर दिया जिसका जन्म भी अभी नहीं हुआ है और जिसके बारे में अभी कोई ये भी नहीं कह सकता कि आगे चलकर यह इस राजगद्दी के योग्य होगा भी कि नहीं। ऐसा करके मैंने अपने पूर्वजों का घोर अपमान किया है, घोर अपमान किया है पुत्र। भीष्म ने कहा कि पिता महाराज, अपने हृदय पर बोझ मत डालिए। अगर आपने यदि मुझे यह प्रतिज्ञा करने का आदेश दिया होता तब आपका यह सोचना ठीक होता, पर यह प्रतिज्ञा मैंने स्वयं की है और इसका परिणाम भी मेरा है, केवल मेरा। मैंने यह शपथ इसलिए लिया कि केवल सदा पिता ही पुत्र के लिए बलिदान दे। क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? क्या मेरे लिए आपके आनंद के लिए कोई कर्तव्य नहीं? मेरे लिए आपके हृदय की गद्दी हस्तिनापुर की गद्दी से बढ़ के है पिता महाराज। महाराज शांतनु ने कहा, फिर भी पुत्र। भीष्म ने कहा, फिर भी क्या महाराज? महाराज ने कहा, अगर तुम्हारा होने वाला भाई अगर इस राजगद्दी के योग्य न होगा तो क्या होगा पुत्र? इस पर भीष्म ने कहा, तब मैंने जो वचन हस्तिनापुर को दिया वही वचन मैं आपको देता हूँ कि जीवन भर कुरुवंश और हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन की सेवा करूंगा और रक्षा करूंगा, और जब तक मैं यह ना देख लूं कि हस्तिनापुर का भविष्य चहु ओर से सुरक्षित है तब तक मैं जीऊंगा और सेवा करूंगा महाराज। महाराज ने कहा कि हे पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर मेरा त्रिलोक और लोक दोनों धन्य हो गए। भीष्म ने कहा कि पिता महाराज, अब एक विनती करूं? महाराज शांतनु ने कहा, कहो पुत्र। भीष्म ने कहा कि राजा का इस प्रकार मन भटकना राज्य के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे राजनीति भटक जाएगी। राजनीति तो राजा की उंगली पकड़कर ही आगे बढ़ती है। राजभवन में राजगुरु ज्ञानमूर्ति का कृपाचार्य के साथ आगमन। भीष्म ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि मेरे अहोभाग्य कुलगुरु, आप यहाँ पधारे, पर आपने मुझे बुलवा लिया होता। इस पर कुलगुरु ज्ञानमूर्ति कहते हैं कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा आदर्श हो तो उस कुल के लिए कुल गुरु होना गुरु बृहस्पति के लिए भी गौरव की बात होगी। अगर मैं आ गया तो क्या हुआ? इस राजभवन में तो सारे देवी देवता आने वाले हैं।
इस पर भीष्म ने कहा कि क्या ये देखने के लिए कि मैंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से किया कि नहीं, कि क्या ये देखने के लिए कि सारे विश्व जिसे अजय कहती है वह अपने पितृ मोह से स्वयं ही हार गया। इस पर कुल गुरु ने कहा कि अपनी भाग्य रेखा बदलने का प्रयास मत करो भीष्म, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो और अपने कर्तव्य किए जाओ। पता नहीं वर्तमान किस भविष्य के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। भीष्म ने राजगुरु से कहा, अब तो आप भी जा रहे हैं। पहले मन उलझता था तो अपने मन के उलझनों की गांठ आपके पास आकर खोल लेता था, पर अब मैं कहाँ जाऊंगा। इस पर राजगुरु ने कहा कि इसीलिए तो कृपाचार्य को मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के पश्चात कुलगुरु का स्थान इन्हें दे दिया जाए। ये ऋषि शारदान के पुत्र होने के साथ साथ मेरे शिष्य भी हैं, और वैसे तो ये आपके पिता की धरोहर हैं जिन्हें मैं आपको सौंपकर जाना चाहता हूँ। इस ज्ञानदीप को आप संभालो और इन्हें अपनी सुरक्षा की आर प्रदान करो। इस पर भीष्म ने कहा कि ज्ञान को किसी आर की आवश्यकता नहीं होती है, पर आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हे आचार्य, मुझे आप अपना मित्र बनाने का सम्मान दीजिए। भीष्म ने कहा कृपाचार्य से कि हे आचार्य, आपकी एक बहन भी थी ना? कृपाचार्य ने कहा कि हाँ कृपी, उनका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हो गया। इस पर भीष्म ने कहा, तब तो द्रोणाचार्य हमारे संबंधी हो गए। जो मेरा बचपन लौट आए तो मैं धनुर्विद्या उन्हीं से सीखूं। इस पर राजगुरु ने भीष्म से कहा कि ये तुम्हारा बड़प्पन है भीष्म। भीष्म ने राजगुरु से कहा कि जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता है वो तो आदरणीय होते ही हैं। ये तो मेरे भाग्य की बात है कि उनके काल में मुझे जीने का मौका मिला है। कृपाचार्य ने भीष्म से कहा, ये तो मेरे लिए भाग्य की बात होगी कि आपके साथ मुझे जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजगुरु ने कृपाचार्य से कहा, ब्राह्मण हो तो आशीर्वाद मांग तो नहीं सकते, पर आशीर्वाद दे तो सकते हो। इस पर कृपाचार्य ने कहा कि इन्हें आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, यह तो स्वयं ही आशीर्वाद की मूर्त हैं। मांगो कुमार, क्या मांगते हो। इस पर भीष्म ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पिताश्री की मौन गुफा में प्रवेश कर सकूं, जिसमें कुल गुरु भी प्रवेश नहीं कर पाए। पिताश्री का मौन एक गरुड़ की भांति है जो हस्तिनापुर के कंधे पे बैठकर चोंच मार मार कर ठोक रहा है। तो महाभारत कथा में आज के लिए इतना ही। लेते हैं एक अल्प विराम और मिलते हैं आगे की कथा लेकर अगले वीडियो में। तो जाते जाते आप सभी से विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो टेक केयर, राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।